नमस्कार दोस्तों, भोले शंकर के आशीर्वाद से सितंबर 2021 में हमें भी ब्रह्मोर जाने का मौका मिला और मेरे साथ हैं राजेश भैया। हम तकरीबन शाम के टाइम में ब्रह्मोर में पहुंचे थे, तो ये शाम के ही दृश्य हैं ब्रह्मोर के, वहाँ पे जहाँ 84 के मंदिर हैं वहाँ के। तो दोस्तों मैं आपको 84 के मंदिरों के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो मुझे मालूम है वो आपको बताना चाहूँगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप मेरी इस जो ये वीडियो है, जो ये वाला व्लॉग है, आप इसको एंड तक देखेंगे तो आपको भी बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो ब्रह्मोर है ये डिस्ट्रिक्ट चंबा में पड़ता है, और ये डिस्ट्रिक्ट चंबा तो आप जानते हैं ये हिमाचल प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर जब भी लोग मणिमहेश यात्रा जाते हैं तो वो सबसे पहले तो माता ब्रह्मणी के दर्शन करते हैं, जो इससे थोड़ा सा ऊपर है, ब्रह्मोर से थोड़ा सा ऊपर है, 3-4 किलोमीटर ऊपर है। वहाँ पे स्नान करने के बाद 84 के मंदिरों के दर्शन किए जाते हैं, और उसके बाद मणिमहेश की तरफ लोग दर्शन करने जाते हैं। वहाँ पे बहुत बड़ी लेक है, तो वहाँ पे दर्शन करते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको 84 के मंदिरों का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि भोले शंकर एक बार अपने 24 योगियों के साथ मणिमहेश की तरफ जा रहे थे, तो यहाँ का वातावरण देख के, ब्रह्मोर का जो उन्होंने वातावरण जब देखा तो उनका मन करा वहाँ पे ध्यान करने का, लेकिन माता रानी ने उनको मना कर दिया। माता ब्रह्मणी को फिर भोले शंकर ने जब अनुरोध किया तो फिर उसके बाद माता रानी यह स्थान छोड़ दिया, और माता रानी यहाँ से तकरीबन 3-4 किलोमीटर ऊपर चला गई। और उससे पहले जहाँ पर माता रानी का निवास था वहाँ पे पुरुषों का जो जाना था वो वर्जित था। और इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व भर में यहाँ सिर्फ एक ही मंदिर है जो धर्मराज जी का मंदिर है, और वो मंदिर यहीं पे आपको ब्रह्मोर में मिलेगा। तो एक ऐसा भी माना जाता है, हमारे जो शास्त्र हैं वो ये भी कहते हैं कि अगर इंसान को अपनी ज़िंदगी में एक बार तो यहाँ के ब्रह्मोर में जाके इन 84 मंदिरों के दर्शन तो करने ही चाहिए। अगर जो अपनी ज़िंदगी में कभी भी वहाँ नहीं जाता तो मरने के बाद उसकी आत्मा को यहाँ पे आना ही पड़ता है। तो ये जो 84 के मंदिर हैं, अब इनका निर्माण कब किया, किसने बनाया, इसके बारे में आपको बता दूँ कि ये यहाँ के जो इनकी कंस्ट्रक्शन वगैरह जो की गई है तो वो की है राजा, वहाँ ब्रह्मोर के राजा हुआ करते थे, राजा साहिल वर्मन। उन्होंने 7वीं सेंचुरी में, यानी 7वीं शताब्दी में, आज तकरीबन 1400 साल पहले यहाँ पर जो ये जो मंदिर आपको सामने दिख रहा है इसकी कंस्ट्रक्शन की थी। मंदिरों के अंदर जो पिंडियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं, जो जिनको हम मूर्तियाँ कहते हैं, वो मूर्तियाँ जो है तो खुद ब खुद ही प्रकट हो गई थी, तो उनके ऊपर मंदिर का कंस्ट्रक्शन वगैरह की गई है। तो ये वाहन है भोले शंकर, वाहन नंदी महाराज, आप तो जानते हैं नंदी महाराज का मंदिर है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा तो अपनी राय ज़रूर रखिएगा। तो दोस्तों ये रहा सबसे प्राचीन मंदिर, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया कि इसको 7वीं शताब्दी में बनाया गया था, और उस वक़्त का आर्किटेक्चर कैसा रहा होगा आप ये भी देखिएगा। तो मंदिरों के अंदर जो पिंडियाँ थी तो हमने आपको बताया, और कि ऐसा माना जाता है कि पिंडियाँ अपने आप ही प्रकट हो गई थी, तो इनके ऊपर बाद में मंदिरों का निर्माण किया गया है। दोस्तों ये रहा भोले शंकर का वाहन, आप तो जानते हैं इनको नंदी महाराज के नाम से जाना जाता है। तो ये है भोले शंकर का वाहन नंदी महाराज। ऐसी मान्यता है कि आप इनके कान में जो भी विश, यानी जो भी कुछ मांगेंगे तो वो ज़रूर आपकी वो विश, वो आपकी जो मनोकामना है वो ज़रूर पूरी हो। दोस्तों शास्त्र तो यहाँ तक भी कहते हैं कि इन मंदिरों का निर्माण एक ही रात में, वो जो भोले शंकर के योगी थे और भोले शंकर के आशीर्वाद से एक ही रात में इन मंदिरों का निर्माण उस प्राचीन समय में हो गया था, जब भोले शंकर अपने योगियों के साथ मणिमहेश की तरफ जा रहे थे। तो अब अलग अलग मान्यताएँ हैं। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो मैंने पहले आपको बताया कि विश्व का एकमात्र मंदिर, धर्मराज का एकमात्र मंदिर यहीं पे है मणिमहेश के जब हम मणिमहेश की तरफ रास्ते में जाते हैं ब्रह्मोर के मुकाम पे, ब्रह्मोर का जो स्थान है यहीं पे है। तो चित्रगुप्त जी का भी यहाँ पे साथ में एक कमरा है, वहाँ पे चित्रगुप्त जी माना जाता है कि चित्रगुप्त जी उस कमरे में लेखा जोखा करते हैं। जो आत्माएं जब किसी मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, तो जब वो
आत्माएं वहाँ पे जब उन आत्माओं को वहाँ पे ले जाया जाता है तो उनका लेखा जोखा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या किया है, कौन से कैसे कैसे कर्म किए हैं, तो उनका लेखा जोखा चित्रगुप्त वहाँ पे करते और फिर धर्मराज जी के पास उनको लिया जाता है। दोस्तों ये रही 2.5 पौड़ी। पहली पौड़ी स्वर्ग की पौड़ी होती है, मतलब समझा जाता है कि पहली पौड़ी जो है स्वर्ग की है, दूसरी पौड़ी नरक की, और आधी पौड़ी वो पौड़ी है जिसमें जब किसी इंसान की अकाल मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी ज़िंदगी का बाकी का समय होता है तो उस समय को पूरा करने के लिए उन आत्माओं को यहाँ पे रहना पड़ता है जब तक कि उनका वो पीरियड पूरा ना हो जाए। आप ऐसे समझिए कि अगर एक इंसान की आयु 100 वर्ष की है तो अगर उसकी अकाल मृत्यु 40 वर्ष की आयु में हो जाती है तो बाकी के 60 वर्ष उस आत्मा को यहाँ पे निकालना पड़ता है। तो दोस्तों आप अभी तक हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहे, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत आभारी हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भोले शंकर का आशीर्वाद आप पे भी बना रहे और उसकी कृपा रहे कि आप भी एक बार ज़रूर बरमोहर में जाके इन 84 मंदिरों के दर्शन कीजिएगा। तो जाते जाते आखिर में जय बोले, हर हर महादेव।